जब से मेरी वालदा साहिबा आई हैं कराची तो बागबानी का काम ज़ोर शोर से जारी है और हम भी काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे कि अम्मी जी आएँ तो इनके हाथ से ही हम पौधे लगवाएंगे ताकि जो है ना पौधे हमारे अच्छे से फलें फूलें बाबरकत हाथ लगेंगे उनको। तो बस उन्हीं का ही वेट कर रही थी। तो अब क्या होता है कि आए रोज़ कोई ना कोई पौधा जो है वो लगाया जा रहा होता है और उसकी सेटिंग हो रही होती है। तो अम्मी क्योंकि मेरी बीमार रहती हैं और उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उनको ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला भी है, तो बस वो ज़्यादा ना झुक सकती हैं और ना ज़मीन पर बैठ सकती हैं। तो इसलिए इन सारे झंझटों से उनको बचाने के लिए हम बिस्तर पे ही सारे पौधों का इंतज़ाम करते हैं कि आप बिस्तर पे बैठें और उसके ऊपर बैठ के जो आपने करना है पौधे के साथ वो बिस्तर पे बैठ के ही करें। तो मैंने बुशरा का एक प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। उसकी ये शरारतों को काबू करने के लिए ना फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने कहा चलो जाओ, जितने कपड़े तुम्हारे पड़े हुए ना ले और आके उनको तह लगा के रख दो अलमारी में। तो ये अब्दुल्ला ने ना, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देखता है, तो उसने ये कार्डबोर्ड बनना उसको नज़र आ गया। उसने काट के और कपड़े जो है वो अपने खुद ही तह लगाने लग गया। मैंने कहा चलो लगे हाथों। मैं प्रोजेक्ट बनाने लगी थी, उसकी मैंने वैसे भी वीडियो बनानी थी। तो मैंने बीच में ना जब अब्दुल्ला ने अपना काम शुरू किया तो मैंने उसकी वीडियो भी साथ ही स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो ज़रा एक यादगार ही रह जाएगा कि अब्दुल्ला को दिखाऊंगी कि भाई देखो माशाल्लाह के अच्छे अच्छे काम अब्दुल्ला जो है ना अपने बचपन में करता रहा है। बड़े होके तो फिर आपको पता है लड़के काबू में नहीं आते। तो बच्चे तो होते हैं जब तक, तो जो मर्जी करवा लो इनसे। तो माशाल्लाह अब्दुल्ला ने बहुत प्यारे कपड़े तय लगाए थे, इतने अच्छे तो उसकी बहनें भी तय नहीं लगाती। साथ ही बुशरा का मैंने प्रोजेक्ट की चीज़ें रखी हुई थी। उसके लिए ना वो एहराम मिस्र उन्होंने कहा था कि आप बना के लाएं, उसका प्रोजेक्ट बना के लाएं। तो मैंने रेत मंगवा ली और थोड़ी सी बजरी और ये चंद थोड़ी सी चीज़ों से ही मैंने प्रोजेक्ट बनाना था। टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था तो मैंने जल्दी से जो है ना चीज़ें मंगाई रखी और मार्कर कलर्स भी रख लिए। मैंने कहा क्या पता ज़रूरत पड़ी जाए। बस एक ब्रश था और ये ग्लू थी जो मैंने यूज़ की है। इसके अंदर कार्डबोर्ड था, कैंची और बस रेत। ठीक है, तो मैंने कार्डबोर्ड को काटा, उसके हिसाब से 3 मैंने ट्रायंगल काट लिए और उनको आपस में ना मैंने डबल साइडेड टेप मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने अंदर की तरफ लगाई ताकि बाहर से तो फिर नज़र आती ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने उसको अंदर की तरफ लगा के ना इन तीनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया था और नीचे से ये खाली थे, नीचे कुछ भी नहीं था लगाया मैंने। तो इसके ऊपर मैंने ग्लू लगाई और ग्लू लगा के ना मैंने तो ये जो रेत मैंने मंगवाई हुई थी इस रेत के ऊपर मैंने इसको अच्छे से घुमा फिरा दिया ताकि रेत जो है ना वो ग्लू के साथ सही से चिपक जाए। तो जो तो चिपक गई ना, उसके बाद जो एक्स्ट्रा थी वो खुद ब खुद उतर गई। उसका फ़ायदा फिर ये होता है कि वो बार बार मट्टी गिर के ना तो जगह जगह वो फिर बस आपको पता है कि मट्टी ये रेत ऐसी गंदी है ना कराची की, तो चिपक जाए हटती ही नहीं है, ना बिस्तर से ना कपड़ों से। तो बस उसको मैंने सारा पे झाड़ झूड़ दिया था। तो मैंने सोचा यही था कि मैं छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगी, क्योंकि जितना बड़ा आप कार्डबोर्ड लेते हैं, जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको फिर टाइम भी उसी हिसाब से लगता है, चीज़ें भी आपको उसी हिसाब से फिर मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैंने ना स्मार्ट वर्क किया। मैंने कहा छोटा सा प्रोजेक्ट बनाऊंगी जो ये स्कूल भी आराम से उठा के ले जाए। तो एक छोटा सा कार्डबोर्ड काटा, उसके ऊपर मैंने साइडों पे किनारों पे ना ग्लू लगा के जो बजरी मैंने मंगवाई हुई थी ना वो बजरी मैंने इसके किनारों पे ना लगा दी कि मतलब थोड़ा सा बाउंड्री इसकी बन जाएगी और ये ज़रा अच्छा लगेगा। तो किनारों पे बजरी मैंने सारी जब लगाई और लगा के जो एक्स्ट्रा बजरी थी ना वो मैंने सारी रिमूव कर दी। इसको थोड़ा सा झाड़ा तो वो जितनी भी एक्स्ट्रा थी वो सारी नीचे गिर गई। जो दरमियान वाली जगह थी वहाँ ग्लू लगा के मैंने सारी रेत चिपका दी। चिपकाने के बाद जो थे ना ये जो मैंने इसके पिरामिड्स बनाए हुए थे इनको खड़ा करने का मुझे कोई तरीका नहीं था समझ आ रहा। तो मैंने जो स्कार्फ पिन्स होती हैं ना उनकी मदद से ना मैंने ये जो साइडों पे जगह खाली थी तो मैंने इनको खड़ा कर दिया था। तो बुशरा का प्रोजेक्ट रेडी हो गया बस। तो नेक्स्ट डे बुशरा ले गई थी स्कूल में। तो अरीबा का जो है वो लैपटॉप यहाँ साइड से किनारे से टूट गया था। मुझे समझ नहीं आती बच्चे किस तरह से चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसे ही बस लापरवाही से बस पढ़ते पढ़ते उठ के चली जाएंगी। तो अब्दुल्ला है ना शरारती ज़रा सा, तो वो समझ नहीं आई कि किस तरीके से इसका लैपटॉप, क्योंकि जब ऐसा कोई कांड हो जाता है ना तो बच्चे मानते बिल्कुल भी नहीं हैं कि ये हमसे हुआ है। क्योंकि होता है ना कि बच्चे गलती मान लें, ना भाई यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो कहाँ जाके भी कोई भी फिर भी सिरा नहीं मिलता। तो बस वो फिर मैं नवीद के साथ चली गई थी एक इस टावर में। यहाँ पे आपको मोबाइल या
लैपटॉप या क्रोम बुक जो भी कुछ चाहिए होता है, सेकंड हैंड भी फर्स्ट हैंड भी सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्रोम बुक ली हुई थी, तो यहीं से हमने ठीक भी करवानी थी। उनको हमने दिया तो उन्होंने कहा कि आप हमें 1 घंटा दे दें तो आपको 1 घंटे में हम वापस दे देंगे ठीक करके। तो फिर उधर ही बाहर बैठ के हमने, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो लेमन सोडा पिया और पी के तो चिप्स वगैरह खा के इतने में हमारा लैपटॉप तैयार हो गया। तो हम उसको लेकर वहाँ से निकले और बस इस पार्क में आके तो बैठ गए। एक थका देने वाले दिन के बाद अपने लिए इंसान इतना तो कर ही सकता है कि किसी पुरसुकून जगह पे और किसी खूबसूरत जगह पे बैठकर तो अपने आप को टाइम दे ले। तो यही बेस्ट टाइम होता है जो आप अपने आप को देते हो। तो बहुत ज़्यादा थका देने वाला दिन था, अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हुआ। बस थोड़ी देर पार्क में बैठे और उसके बाद फ्रेश होकर अपने घर को हम लोग रवाना हो गए। उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है लाइक शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।